शेखावत हाउस का रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ कवच, महंगी क्रॉकरी, लाइव म्यूजिक और स्टाइलिश डेकोरेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि आज घर में हाई फाई हाउस पार्टी है। शहर की नामी औरतें और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज इस पार्टी में आने वाली थी। प्रिशा हाथ में गेस्ट लिस्ट लेकर इधर उधर भाग रही थी। जल्दी जल्दी सब कुछ परफेक्ट चाहिए। आज की पार्टी के बाद पूरा शहर बस इस पार्टी की बात करना चाहिए। बिल्कुल प्रिशा, इस पार्टी के पीछे कितने अरेंजमेंट्स करवाए तुमने? हर तरफ इस पार्टी की चर्चा होगी, आई एम श्योर। अगर बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है और उनसे कांटेक्ट बढ़ाने हैं तो ऐसी हाउस पार्टी तो करनी पड़ती है। प्रिशा ने बहुत ही स्टाइलिश गाउन पहन रखा था। वो अपनी हैवी ज्वेलरी और पर्स को सभी को दिखाने के लिए बड़ी बेताब थी। Somebody is playing today. मुंबई की बुटीक से ऑर्डर करके बनवाई है। खाना हो या पहनना, इन दोनों में प्रिशा कभी पीछे नहीं रहती। सभी लिविंग रूम में इकट्ठा थे। वेटर सभी को स्टार्टर्स ड्रिंक सर्व करते हैं। रियली रिफ्रेशिंग। मिस प्रिशा, तेरी जिठानी नहीं दिख रही। वो यही कही होगी। तुम सब एंजॉय करो ना। वैसे भी भाभी इज लिटिल बोरिंग। सभी बैठे लाइव म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, तभी किचन से एक नौकर घबराते हुए दौड़ कर आता है। मैडम, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। मेरे किचन में कोई प्रॉब्लम? वो भी इस टाइम? तुम सोच रहे हो क्या बोल रहे हो? हाँ मैडम, जो इटालियन और कॉन्टिनेंटल खाना तैयार हुआ था उसमें छत से छिपकली गिर गई, पूरा खाना फेंकना पड़ेगा। और शेफ के घर से फोन आया, उसकी बीवी भाग गई है, तो अब सर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो परेशान होकर सिर पकड़ लेती है। एक एक कर सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट भी पार्टी में आना शुरू हो चुके थे, पर खाना कहाँ था? वाह प्रिशा, डेकोर तो जैसे तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही है। अब खाना वैसा ही है कि नहीं वो देखना होगा। प्रिशा जबरन मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा है। पीछे खड़ी एकता सब सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। करीब 25 मिनट बाद डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म दाल, शाही पनीर, जीरा राइस, पूरी, कढ़ी और हलवा सज जाता है। पूरे घर में ताजे देसी खाने की खुशबू फैल जाती है। गेस्ट खुश होकर प्लेट लेने लगते हैं। तभी प्रिशा सबके सामने गुस्से में कहती है, भाभी ये आप क्या कर रही है? ये क्या रायता है? सबकी नजरें दोनों पर टिक जाती है। रायता नहीं, गेस्ट का खाना है। किचन में कुछ भी नहीं था। इतनी जल्दी जो बन सका मैंने वही बना दिया। इसे खाना कहती हैं आप? ना कोई फ्यूजन, ना कोई प्रेजेंटेशन। मैंने इस पार्टी के लिए मॉडर्न फ्यूजन मेन्यू प्लान किया था। पास्ता, सुशी, कनापे, डेजर्ट पार्ट, और आपने ये दाल पूरी परोस दी। यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, ये मेरी हाउस पार्टी थी भाभी। आपने तो ऐसा खाना बना दिया कि आओ और पेट भर लो। कुकिंग सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं होती, ये एक आर्ट है, एक क्लास है। लेकिन ये बात हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। सभी मेहमान आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगते हैं। एकता की सभी के सामने इंसल्ट हो जाती है। लगता है सारा बजट डेकोर में ही यूज हो गया। इट्स ओके प्रिशा, तुमसे यही उम्मीद कर रहे थे हम। थोड़ा बहुत खाकर, कुछ चार बातें सुनाकर सब वापस लौट जाते हैं। अरे ठीक है ना बहू, वैसे भी एकता तेरी मदद करना चाह रही थी। कुछ नहीं तो कम से कम मेहमानों के सामने कुछ तो परोसा गया। आपको तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू के आंसू दिखते हैं। आपको क्या लगता है मैं कुक पर डिपेंडेंट थी? नो वे। अगर वो आया नहीं भी होता तो मैं खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती, किसी 5 स्टार होटल से मंगवा लेती। पर ये दाल चावल परोस के भाभी ने मेरी इंसल्ट करवा दी। कहीं इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप मुझे बॉयकॉट ना कर दे। कुकिंग क्वीन बनना था मुझे, और या ऑफ। एकता आधी उखड़ी हुई हंसी हंसती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये थी एकता और प्रिशा, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक सुबह ये घड़ी का लोचा भी समझ में नहीं आता। जिस दिन हड़बड़ी हो उस दिन ये भी हड़बड़ाने लगती है। 3 सीटी लगे फिर भी आलू नहीं उबले। पर कोई बात नहीं, आलू के पराठे नहीं तो कल के बचे हुए दाल के पराठे। आखिर मकसद तो पेट भरना ही है। सुबह सुबह एकता अपने पति और देवर के टिफिन के साथ सभी के नाश्ते की तैयारी में लगी थी, तभी प्रिशा वहां आती है। वही तो बात है ना, आपको लगता है खाना सिर्फ पेट भरता है। मैडम, शिकाबू का नाम सुना है आपने? प्रिशा जैसे ही ये नाम अपनी जुबान से निकालती है, एकता उसकी तरफ देखती है। शिका जिसका नाम भी नहीं ले पा रही है ना, आप उसे क्या ही जानती होगी। वो एक सुपर शेफ है। दुनिया के जो बड़े बड़े शेफ है ना, वो सब उनके आगे कुछ नहीं है। उन्होंने दुनिया को बताया कि खाना बनाना क्या होता है, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट चुना था। असिस्टेंट क्या, उनका बाया हाथ समझ लीजिए। शू शेफ। सुपर शेफ, सुना तो है, पर वो शायद आउट ऑफ इंडिया रहती है। तुम कब मिले उनसे? शादी के पहले कई बार मैं कोरिया और चाइना ट्रैवल कर चुकी हूँ। मुलाकात होती रहती है वहां उनसे। एक साथ ही काम किया है हमने। वो तो शादी के बाद यहाँ आकर फंस गई मैं।
उनका ही कहना था, खाने में कुछ हो या ना हो, प्रेजेंटेशन सबसे लाजवाब होना चाहिए और खाना कभी भी रोजमर्रा का नहीं होना चाहिए। कुछ अलग करोगे तब तो अलग दिखोगे। तो इस उबले हुए आलू को पराठे के अंदर भरने की जरूरत नहीं है। इसको पराठे की तरह बड़ा बेस बनाना होगा, फिर उसे ओवन में बेक करेंगे। पराठे आप बना दो और आलू उबले ना उबले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेकिंग में सब हो जाएगा। पर ये बहुत सूखा सूखा नहीं हो जाएगा? खा गई ना मार। खाना पैलेटेबल होना चाहिए, ये तो मैं भी जानती हूँ। बेक्ड फ्लोर पोटैटो पिज्जा के ऊपर जाएगी, रात की बची हुई दाल जो सभी के सामने उसी वक्त ऐड की जाएगी, और इस डिश को मैं कहूंगी पोटैटो लेंटिल्स होल व्हीट पिज्जा। तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर तुम्हारे भैया को अगर ऑफिस के लिए देरी हुई ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, और उनकी गुस्से से भरी 4 बातें भी तुम ही सुन लेना। इसका अलग ही ड्रामा चलता रहता है। खाना बनाओ बाद में, पहले उसे सजाना शुरू कर दो। मतलब कि इंसान काम धाम छोड़कर बस खाना ही सजाता रहे। अच्छे खासे 30-35 मिनट का वक्त लेकर प्रीशा बाहर आती है। बहुत देर कर दी तुमने, भैया तो खाने का इंतजार करते करते चले भी गए। एकता भाभी कहाँ है आप? खाना बन गया है, आ जाओ। प्रेम अपनी भाभी को आवाज देता है और वो अपने कमरे से बाहर आती है। क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज बड़ी देर से कमरे से बाहर आई। आपके पीछे से ही तो कमरे से रसोई में गई और रसोई से वापस कमरे में। पापा जी, आटा गूंथकर आलू के पराठे की तैयारी कर रही थी, पर प्रीशा को पता नहीं क्या कुछ नया बनाना था जो बनाकर लेकर आई है। इतनी देरी कर दी कि गोविंद जी नाराज होकर ऑफिस भी चले गए। मैंने कहा था प्रीशा तुम्हें कि मैं पराठे बना देती हूँ, पर तुम सुनती नहीं हो। एक काम करना प्रेम, तुम अपने भैया के ऑफिस उन्हें टिफिन देकर आ जाना। मैं अगर गई तो उनका गुस्सा मुझ पर फूट पड़ेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है भाभी, भैया मेरे भी कुछ लगते हैं। उनके लिए स्पेशल खाना बनाकर मैं खुद उनके ऑफिस में पहुंचा दूंगी। आखिर उनके बॉस और कलीग्स को भी पता चले मैं सुपर शेफ की लेफ्ट हैंड थी। जब देखो तू सुपर शेफ की बात करती रहती है। वैसे इसके बारे में मैंने भी सुना है, पर उसकी ना कहीं तस्वीर है ना कुछ वो सच में थी या नहीं, पता नहीं किस कहानी का हिस्सा है। अरे मम्मी, क्या सुपर शेफ को कौन नहीं जानता? जैसे डांस में माइकल जैक्सन, वैसे खाना बनाने में सुपर शेफ। बड़े बड़े शेफ का सपना होता है उनसे मिलना। पर पता नहीं, सब कुछ सही था, फिर 5-6 साल पहले वो अचानक गायब हो गई। ना किसी से मिलना जुलना, ना कुछ अता पता। लोग आज भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं वो कहाँ है। तुम्हें कुछ उनके बारे में पता है क्या प्रीशा? तुम क्यों नहीं उन्हें हमारी सोसाइटी में बुलाती? तुमने अगर उन्हें बुला लिया ना तो तुम्हारी हाउस पार्टी में जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहर की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बैठे बैठे बन जाओगे तुम। उनके साथ तुम्हारी एक तस्वीर और हर तरफ हेडलाइंस तुम ही तुम होगी। हर यूट्यूब के वीडियो का थंबनेल तुम्हारा और सुपर शेफ का चेहरा भी होगा। कांटेक्ट नंबर तो है मेरे पास उनका, अभी तक नंबर वही है या पता नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। दोपहर के वक्त प्रीशा किचन में जाती है। ये क्या मिक्स वेज की सब्जी, चावल और भिंडी, भाभी ने तो हद कर रखी है। किसी दिन ऐसा नहीं होता कि वो कुछ अलग बना ले। अरे लेमन राइस बना सकती थी जो हनीकॉम की शॉप का हो, पर नहीं। अब भैया के पास कुछ अच्छा खाना बनाकर ले जाना होगा, पर उसके पीछे भी तो मेहनत लगेगी ना। तो हमेशा की तरह भाभी के बने खाने को ही सजा देती हूँ। वैसे भी सुबह बहुत मेहनत हो चुकी है, अब फटाफट इसी खाने का कुछ करती हूँ। प्रीशा फटाफट उबले चावल को दरदरा पीसकर एक घोल तैयार कर लेती है। मिक्स वेज की सब्जी को कढ़ाई में सुखा देती है और बनाती है उसके गोल गोल लड्डू। फिर उसे तैयार चावल के घोल में डालकर उसके ऊपर भिंडी स्टिक कर देती है और फिर इस मिक्स वेज चावल और भिंडी के पकौड़ों को एयर फ्राई करके तैयार करती है अपनी नई डिश। OMG, ये तो बड़े सही बन गए। क्या टेस्टी लग रहे हैं मेरे एयर फ्राइड लंच बॉल्स। वाओ, मानना पड़ेगा, टैलेंट तो भर भर के है मुझ में। प्रीशा अपनी तैयार की डिश के साथ मायोनीज, शेजवान सॉस और टोमेटो केचप पैक करके पहुंच जाती है गोविंद के ऑफिस। लंच के टाइम पर पकौड़े, तुम्हारी भाभी ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लंच भाभी ने नहीं बनाया, क्यों प्रीशा? ये लंच मेरी सुपर शेफ की याद में बनाया मैंने। इसी तरह खाने को एक नया रूप देना उन्होंने मुझे सिखाया था। बस फिर क्या था, जैसे ही सुपर शेफ का जिक्र होता है ऑफिस में सभी अपना काम धाम छोड़कर प्रीशा के पास आकर बैठ जाते हैं। तुम सुपर शेफ शिकागो की बात कर रही हो? तुमने उनके साथ काम किया है क्या? अरे भाई गोविंद, तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो आज तुम हमारे ऑफिस में डायरेक्टर्स के पैनल में बैठ रहे होते। सच बता रहा हूँ। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब भी मौका मिलता या नहीं भी मिलता तो मौका ढूंढकर प्रीशा अपनी जेठानी की इंसल्ट करती, और ये बात सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। निम्मी आंटी को पता चला तुम लोगों को? आखिरी सांसें गिन रही है वो। 92 साल की उम्र में उनको चैन से मौत भी नहीं आ रही।
कहती है जब तक सुपर शेफ शिकागो से नहीं मिल लेती तब तक मरूंगी नहीं। तुम क्या चाहती हो, वो मर जाए या जिंदा रहे? अच्छा है ना, जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा वो जीती रहेंगी, और मिलना होना भी नहीं चाहिए। अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। उनसे मिलने की जिद में उन्होंने अपना खाना लगभग आधा कर दिया है। अब ये सब देखकर उनके घर वाले तो परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन इस बारे में हर जगह पोस्ट भी किया है कि कहीं भी कोई भी सुपर शेफ शिकागो को जानता हो तो उन्हें इस बारे में बताए। ये सब फालतू बातें हैं। हम किसी ऐसे इंसान से खुद को इतना कनेक्ट क्यों कर लेते हैं जिसे हम जानते भी नहीं है, जिससे हम कभी मिले भी ना हो। मैं जाकर निम्मी आंटी से बात करती हूँ इस बारे में। आपको भी ना समझ में नहीं आता भाभी, पब्लिक प्लेस पर आपको खुद की इंसल्ट क्यों करवानी होती है? आप जानती नहीं हो वो कौन थी सुपर शेफ है। वो लोग पागल है उनके पीछे। किसी भी दिन अगर वो कहीं पहुंच गई और किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना चेहरा रिवील कर दिया तो पता है क्या होगा? इंटरनेट क्रैश हो जाएगा। एकता को निम्मी आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। अभी तक तो माँ जी ने अपने 3 वक्त के खाने को आधा किया था, और अब वो कह रही है कि वो सिर्फ एक ही वक्त खाएंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो वो और कमजोर हो जाएंगी। और ये शिकागो भी कैसी औरत है, क्या उसे नहीं पता चल रहा होगा कि मेरी सास की हालत ऐसी है? 92 साल की है माँ जी। हर तीसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी मेरी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। खुद को सुपर शेफ कहती है और अचानक गायब हो जाती है। जब लोगों को अवॉइड ही करना था, हमेशा लोगों से दूर ही रहना था, तो क्यों किसी के दिल में अपनी जगह बनाई? एकता को बहुत बुरा लग रहा था। उसके सामने एक बूढ़ी दादी थी जो एक जिद लेकर बैठी थी। एकता भी अपने घर जाकर अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में पोस्ट करती है, और अगले ही दिन वो हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शिकागो के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट होता है कि वो खुद निम्मी दादी को अपने हाथों से खाना खिलाने उनकी सोसाइटी आ रही है। अच्छे से डेकोरेशन करो, चीफ गेस्ट हमारी वर्ल्ड क्लास लेवल की है। पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी होगी उनकी, हमारी सोसाइटी का गेट कहीं छोटा न पड़ जाए। दरवाजे पर तुम ही रहना प्रीशा, तुमने उनके साथ काम किया है, उन्हें अच्छा लगेगा तुम्हें देखकर। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। मैं तो हवा में फेंकती थी। अगर शिकागो ने सभी के सामने सच बता दिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। मेरे लिए तो कहीं से भी चाइना में जैसे कपड़े पहने जाते हैं ना, वैसे कपड़े का इंतजाम कर दे बेटा। मैं तो उनके सामने चाइनीज कपड़े पहन कर ही जाऊंगा। पर वो हमारे इंडिया आ रही है, और मैंने सुना है वो भी इंडियन है। मुझे लगता है हमें देसी कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सब अपने स्टेट के हिसाब से कपड़े पहने तो भी ठीक ही रहेगा। नहीं नहीं, चाइनीज या कोरियन, जिसे जैसे कपड़े पहने वो पहन सकता है। मैंने तो सोचा है कि नहीं, मैं अपने कपड़े रिवील नहीं करने वाली। पूरी सोसाइटी का हाल ऐसा था मानो कल ही दिवाली हो। 92 साल की उम्र की निम्मी को इस तरह खुश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 12 साल की हो। अगली सुबह 10 बजे पूरी सोसाइटी एक साथ लाइन में सुपर शेफ के इंतजार में खड़ी थी, और तभी लिमो कार में सुपर शेफ शिकागो वहां पहुंचती है। उनकी गाड़ी देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और जब वो गाड़ी से उतरती है, बहू एकता, ये क्या? मैडम के करीब आने की कोई कोशिश ना करें। स्टे अवे प्लीज। आइए मैडम, दिस वे। नो फ्लैशेस ऑन फेस प्लीज। सभी की आंखें फटी की फटी थी, क्योंकि उनके बीच रहने वाली एकता ही सुपर शेफ थी। तभी अपने गार्ड्स के साथ एकता स्टेज पर जाती है। सारे कैमरे और मीडिया वाले लगातार उनकी फोटोज ले रहे थे। मेरे सभी चाहने वालों से मुझे एक शिकायत है, और होनी भी चाहिए। मैं गायब हो गई थी, और इंटरनेट से मैंने अपनी सारी तस्वीर भी हटवा दी थी। और आपने अपना नाम और खुद को भी छुपा लिया था दुनिया की नजरों से, जहां लोग फेमस होना चाहते हैं। आपने अपनी वो स्टार लाइफ छोड़ दी थी। क्यों किया ऐसा मैडम? आज से 6 साल पहले, कुछ 8-10 साल की एक बहुत ही अच्छी लाइमलाइट लाइफ मैंने जी है। पर मैंने देखा कि लोगों ने कुकिंग को सिर्फ एक चीज से जोड़ दिया था, ओवर प्रेजेंटेशन से। जिसने खाने को प्यार से बनाया हो, अगर उसके प्रेजेंटेशन में कमी रह गई हो या उसमें कुछ नया फ्यूजन ना भी किया हो, तो लोग उसे वैल्यू ही नहीं देते थे। मैं सुपर शेफ की इस टैग को ना ही मानती हूँ, ना ही दिखावे के लिए बनाए गए खाने को। मेरा मानना है वो हर औरत सुपर शेफ है, वो हर मर्द सुपर शेफ है जो अपने घर वालों के लिए दिल से खाना बनाता है या बाहर कहीं कुक करता है। जबरदस्ती की कुकिंग, दिखावे की चीज मुझे समझ में नहीं आती। जस्ट फॉर द शेक ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। जिस चीज की जरूरत हो उतना ही खाना बनाना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। और बस इसीलिए उस टाइटल के साथ साथ मैंने खुद को भी लोगों से छुपा लिया और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी। और इस दौरान मैंने शादी की गोविंद से, और अपना नाम बदलकर इस फैमिली में आ गई। इतने अमीर घर की लड़की हमारे घर बहू बनकर आई थी, और तुम थी कि हमेशा भाभी की इंसल्ट ही करती रहती थी। सच में प्रीशा, तुमने अपने नाम पर जो कालिक लगाई ना, उसे कोई नहीं मिटा पाएगा। तुम तो
बात कहती थी प्रिशा कि तुम शिकागो की सू शेफ रही हो। माय गॉड, तुमसे बड़ी झूठी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। उस दिन पार्टी में मुझे दाल चावल खाने का बड़ा मन था, पर तुमने अपनी भाभी की इतनी इंसल्ट की कि हमें भी उस इंसल्ट में हिस्सेदार बनना पड़ा। अगर मुझे इस बात की जरा भी भनक होती कि भाभी ही सुपर शेफ है तो मैं उनके पैरों पर गिर जाती। शिट भगवान, क्यों? सभी के सामने एकता यानी कि शिकागो किचन में जाती है और कश्मीरी पुलाव को दम बिरयानी स्टाइल में बनाकर सभी के सामने लाती है और चेयर पर बैठी निम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाती है।